साइमन कमीशन के गठन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था और इसमें कितने भारतीय सदस्य थे? इसका आंसर हो जाएगा बी, स्टैनली बॉल्डविन। यानी कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था स्टैनली बॉल्डविन। ब्रिटिश टीम नवंबर 1927 में जब सरकार साइमन कमीशन के गठन की घोषणा, यहाँ भी हम देख लेते हैं साइमन कमीशन की घोषणा 1927 में हुई थी, तब ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और स्टैनली बॉल्डविन वहां के प्रधानमंत्री थे। यहाँ पे इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इस कमीशन में कुल 7 सदस्य थे, कुल सदस्य 7 थे, जिसके अध्यक्ष सर साइमन थे, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है साइमन। लेकिन इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। भारतीयों का मुख्य गुस्सा इसी बात पर था कि हमारे देश के संविधान और भविष्य का फैसला केवल अंग्रेज करेंगे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन या व्हाइट कमीशन कहा गया और पूरे भारत में इसका विरोध किया गया। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाला अधिकारी कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा J.A. स्कॉट। ये वाला, ये क्यों सही है इसे भी देख लेते हैं। 30 अक्टूबर का समय था, 30 अक्टूबर 1928 को जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा, साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हो रहा था। लाहौर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक J.A. स्कॉट ने बेरहमी से लाठीचार्ज करने का आदेश दिया। स्कॉट ने स्वयं भी लाला जी पर लाठियां बरसाई, जिससे उनके छाती और सिर पर गंभीर चोटें आई। कुछ दिनों बाद उनका निधन हो गया। मरने से पहले लाला लाजपत राय जी ने कहा था, यह एक प्रसिद्ध कोट है जिसे आप ध्यान रखेंगे, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत पर आखिरी कील साबित होगी। इसी स्कॉट को मारने के इरादे से भगत सिंह और राजगुरु लाहौर के पुलिस ऑफिस पहुंचे, लेकिन पहचान की गलती के कारण उन्होंने स्कॉट की जगह सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद उन्हें फांसी की सजा हो गई थी। नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में विचार करें। लॉर्ड बर्कनहेड की चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसे तैयार किया गया था। ये बिल्कुल सही है। इसमें भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। ये भी सही है। भारत सचिव बर्कनहेड ने ताना मारा था कि भारतीय आपस में मिलकर एक ऐसा संविधान भी नहीं बना सकते जो सबको मंजूर है। इसी चुनौती को स्वीकार कर कांग्रेस के मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय समिति बैठाई गई। लिखा है इस रिपोर्ट में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की जगह डोमिनियन स्टेटस की मांग रखी गई थी। इसे आप ध्यान रखें कि पूर्ण स्वतंत्रता नहीं बल्कि डोमिनियन स्टेटस की मांग रखी गई थी। तीसरा, इसने पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार